जो ज़्यादा आसमान में थूकते हैं उनके मुंह पे आके थूक गिरता है। समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेगी। भितरघाती बीजेपी के एजेंटों ने ही साबित किया। जयराम रमेश कौन है साहब? कौन है जयराम रमेश? बड़े नेता हैं कांग्रेस के, ब्राह्मण बड़े नेता हैं, कांग्रेस को डुबाने वाले नेता हैं। तमाम पार्टियों से राजनीति कर चुके हैं। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, तभी तो उन्हें चिरकुट बोला है। भाई जब नेता अपने स्वार्थ में, अब ओम प्रकाश राजभर क्या है? चिरकुटी तो है। गठबंधन में जो है सरासर फूट डल रही है, क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन 2024 तक बच पाएगा नहीं? देखिए, जो भी आज महागठबंधन इंडिया के साथ हो रहा है वो करने वाले केवल कांग्रेस ही हैं। अखिलेश यादव जी का अगर मान सम्मान स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो राजपूत समाज सहन नहीं करेगा। पहले आप इस बात को सुन लीजिए। वो ब्राह्मण है ना, कौन? अजय राय, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, क्या कह रहे हैं, किस तरीके का बयान दे रहे हैं, किस तरीके की बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी का अपमान करके हाथ जोड़ ले रहे हैं कि मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, छोटा सा आदमी, मुझे ब्राह्मण नीति हमें मत सिखाओ, अखिलेश यादव जी को मत सिखाओ। सब बात कह लो फिर हाथ जोड़ लो। ऐसा कितने लोगों के साथ करके कितने लोगों के जीवन ब्राह्मण खराब कर चुके हैं, हमें मालूम है। कह रहे हैं अस्तित्व भी नहीं है मध्य प्रदेश उत्तराखंड में आपका। यहाँ कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में है अस्तित्व? राहुल गांधी जी चुनाव हारे हुए हैं पिछली बार तो 2019 में। समझ में आई? 1 बजे तक हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बैठाल के रखा, 5 टिकट देने का आश्वासन दिया। किसने धोखा दिया? किसने धोखा दिया? मैं पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया। कांग्रेस पार्टी ने विश्वासघात किया। अखिलेश यादव जी की क्या गलती है? फिर किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं आपके ये क्या नाम है, कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री? कि कौन अखिलेश? अभी मैं कहने लगूं कौन कमलनाथ? ऐसी टिप्पणी इतने बड़े नेता को शोभा नहीं देती हैं। अखिलेश बता रहे हैं वो। हाँ, वही बता रहा हूँ। मैं नहीं कहना चाहता अपने अखिलेश यादव जी का नाम इस तरीके से नहीं ले सकता जैसे वो ले रहे हैं, और बड़े नेता हैं। यह कांग्रेस पार्टी महागठबंधन इंडिया को तोड़ने का कार्य कर रही है और पूरा देश देख रहा है। सभी गठबंधन के दल देख रहे हैं। क्या कहते हैं आप कि हमारा गठबंधन विधानसभाओं के लिए नहीं है, लोकसभाओं के लिए है? क्या लोकसभा चुनाव में राजस्थान में हमको सीटें मिलेंगी? समाजवादी पार्टी को 20 सीटें मिलेंगी, 20 सीटें मध्य प्रदेश में मिलेंगी, 20 सीटें छत्तीसगढ़ में मिलेंगी। अभी बोल दिया ना, जे सांप सूंघ जाएगा। औकात नहीं है आपकी, औकात नहीं है। औकात इनकी भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के सामने आ जाएं और उत्तर प्रदेश में से सीट निकाल ले जाए। हम लोग सदैव अमेठी से और रायबरेली से प्रत्याशी नहीं उतारते। ये उसका परिणाम मिल रहा है। हम सम्मान करते हैं। ये आज जो अपमान किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और उनके बड़े नेताओं का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, बिल्कुल कतई सहन नहीं करेगा उत्तर प्रदेश। याद रखना, समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ती है। ये नेताजी हमारे जो थे मुलायम सिंह यादव जी, वो भी अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए ऐसे ही लड़ते थे जैसे अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। आप राजपूत होकर अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप? क्यों? हमारे मान पक्ष हैं अखिलेश यादव जी। डिम्पल यादव जी हमारे समाज की बेटी हैं और उनके पति हैं अखिलेश यादव जी। हम अपने मान पक्ष का अपमान सहन नहीं कर सकते। अखिलेश यादव जी को ऐसा ना समझा कि वो यादवों के नेता हैं, वो प्रदेश के समस्त जातियों के नेता हैं। डरती है कांग्रेस पार्टी क्योंकि ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ा चेहरा है। अगर प्रधानमंत्री बनने की किसी में योग्यता है तो उसमें अगर चुना जाएगा तो श्रेष्ठ नेता है पूरे भारत में अखिलेश यादव जी। ओबीसी समाज से श्रेष्ठ नेता, 5 साल का उनका कार्यकाल उत्तर प्रदेश का देख लीजिए। आज जिन चीज़ों के उद्घाटन आपके आदित्यनाथ योगी जी कर रहे हैं वो निर्माण कार्य सारे अखिलेश यादव जी के द्वारा कराए गए कार्य। अच्छा, ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की बीजेपी से लड़ाई है या समाजवादी पार्टी से लड़ाई है, ये पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी, अरे कांग्रेस पार्टी के अंदर तो तमाम ये अजय राय जैसे बीजेपी के एजेंट हैं। कांग्रेस पार्टी पहले अपनी पार्टी के नेताओं को ही देख ले। कांग्रेस पार्टी की किसी से लड़ाई नहीं है। समाजवादी पार्टी लड़ रही है अपने भारत के संविधान के लिए, अपने भारत के नागरिकों के अधिकारों के लिए। केवल समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है और हमारे जो सहयोगी दल हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस कहाँ संघर्ष में दिखाई दे रही है? बात तो कर रही है ना। क्या बात का बात ही करते हैं वो। ओबीसी का आरक्षण की बात की इनकी सरकार कितनी रही, इनने कब कर दिए काम? खाम की बात है कि राजीव गांधी जी का सपना, कौन सा सपना? अभी तुम 10 साल सरकार में रहे, सपना याद नहीं आया? सपना याद नहीं आया? गुमराह करते हैं, लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं कि वो जातिगत जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में टिकट बांटते वक्त कहाँ चली गई ओबीसी की भागीदारी? यहाँ देख लो ना,
सबके सामने है, सच और झूठ कहना क्या और करनी में फर्क सबके सामने है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े जुमलेबाजी करते हैं, कांग्रेस भी जुमलेबाजी करती है। कमलनाथ तो कह रहे हैं ना, मिलकर हमारे साथ मिलकर जो है बीजेपी को हराया जाए तो अच्छा रहेगा। हमें सीट देने में क्या दिक्कत थी? आप नहीं बोला 5 सीट दे देंगे, फिर आपने धोखा क्यों किया? हमारे कार्यकर्ताओं के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया। ये हमारे राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव जी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान हो। अरे एक पार्टी की ताकत होता है कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी ने कभी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ा और अखिलेश यादव जी के साथ उनके मान सम्मान के साथ क्या खिलवाड़ किया? क्या अजय राय बयान दे रहे हैं, क्या कमलनाथ बयान दे रहे हैं? ये कांग्रेस नहीं दिलवा रही क्या? ये अपनी मनमर्जी से दे रहे हैं क्या? कभी वो बोलने लगे सूरजेवाला, सूरजेवाला, ऐसे तो नेता हैं इनके। जनता को ही राक्षस बोल रहे हैं, तो समझना पड़ेगा। तो पूरा देश देख रहा है। समाजवादी पार्टी का अस्तित्व नहीं है उत्तराखंड में, और जो है कौन कह रहा उत्तराखंड में अस्तित्व नहीं है? मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तब तो उत्तराखंड हमारे साथ ही था। उसके टुकड़े करने वाले कौन लोग हैं? नहीं, अजय राय आरोप लगा। अजय राय जी को कुछ पता भी है? अजय राय जी किससे विधायक थे? भारतीय जनता पार्टी से। आई समझ में? तमाम पार्टियों से राजनीति कर चुके हैं, आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, तभी तो उन्हें चिरकुट बोला है। भाई जब नेता अपने स्वार्थ में, अब ओम प्रकाश राजभर क्या है? चिरकुट ही तो है। कह रहा था मुझे भगवान आकर बोलेगा बीजेपी के संग ने चले जाओ तो नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि बीजेपी हमारे जैसे नेताओं से जूते चप्पल साफ करवाती है। चला गया ना, तो ये चिरकुट है। अपने लाभ को देख के, निजी लाभ को देख के पार्टियों में जाते हैं, दूसरे का अपमान करते हैं, राजनीतिक पार्टियों को लाभ पहुंचाते हैं। अखिलेश यादव जी के खिलाफ अनावश्यक टिप्पणी कि वो अपने पिताजी का सम्मान नहीं करते। अखिलेश यादव जी ने जितना अपने पिताजी का सम्मान किया, सीख लेनी चाहिए। उनसे बेहतर सम्मान नहीं कर पाएंगे अजय राय जी अपने पिताजी का। आई समझ में? फोटो के आधार पे कि अखिलेश यादव जी अपमान कर रहे हैं, कभी जाके देखा है कैसे अखिलेश यादव जी अपने पिताजी के साथ बात करते, कैसे बैठते उठते? कभी गए? कभी गए? अपने नेताओं की बात नहीं करेंगे। जो बीजेपी जो भाषा बोलती है वही कांग्रेस बोल रही है, वही बोल ही रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर आज बीजेपी के एजेंट हैं। आज जो निर्णय कांग्रेस पार्टी के अंदर लिए जा रहे हैं वो बीजेपी के एजेंटों के द्वारा लिए जा रहे हैं। आज राहुल गांधी जी को जो पप्पू देश में साबित किया, वो कांग्रेस पार्टी में भितरघाती बीजेपी के एजेंटों ने ही साबित किया। जयराम रमेश कौन है साहब? कौन है जयराम रमेश? बड़े नेता हैं कांग्रेस के, ब्राह्मण बड़े नेता है, कांग्रेस को डुबाने वाले नेता हैं। कांग्रेस को डुबाने वाले नेता हैं कि बड़े नेता। क्या किया इन्होंने? जब से विपक्ष में बैठी है कांग्रेस 10 साल में, क्या किया जयराम रमेश ने? जो पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर चिल्ला रहा है, जो लड़ रहा है, जेल जा रहा है, उन कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है। ये एसी में रहते हैं, अपना मुंह दिखाने आते ही ईद में चांद निकला हो जैसे। ये वो नेता हैं। समझ में आई? राहुल गांधी जी के आज वर्चस्व को खत्म करने का पूरा काम कर रहे हैं ये नेता। पार्टी को खत्म करना चाहते हैं ये नेता। हवाई नेता हैं, समाजवाद के नाम पे धोखा दे रहे हैं लोगों को। कौन? कांग्रेस का आरोप है ये। कांग्रेस का आरोप है? कौन समाजवाद के नाम पे धोखा दे रहा है? समाजवादी पार्टी। हाँ, प्रदेश के नागरिक हमारे बेवकूफ है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मंच पे खड़े होकर जो वादा किया वो पूर्ण किया है। हमने बच्चों को लैपटॉप देने का वादा किया, पूर्ण किया। उत्तर प्रदेश की पुलिस को आज जितनी सेवाएं प्राप्त है, हमने बेहतर सुविधाएं प्राप्त की। एम्बुलेंस सेवा दी, ब्रिज बनाया, मॉल बनाए, मेट्रो बनाई, अच्छा, बिजली के पावर हाउस बनाए। काम क्या किया बीजेपी ने? बी पार्टी होने का आरोप लग रहा है। कौन बी पार्टी है? बी पार्टी जो कांग्रेस है, जो ये जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने ये काम किया महागठबंधन को तोड़ने का, यह समाजवादी पार्टी है। नहीं तो वो तो खुद कह रहे हैं कि 80 पार्टियों पे हम खुद जीत सकते हैं। कौन? 80 सीटों पर तैयारी है किसकी? कांग्रेस की। खुद जीत सकते हैं। अरे यार, राहुल गांधी जी तो चुनाव हार गए, 80 पार्टियों पे खुद जीत सकते हैं। 80 सीटों पे खुद जीत सकते हैं। हाँ, घंटा जीत सकते हो। अब की बार हम कह रहे हैं, अब की बार तुम। उनको लग रहा है ना। हाँ, लग रहा है। वो इनके नेता बीजेपी के एजेंट राहुल गांधी जी को जो चश्मा पहना देते हैं, राहुल गांधी जी वही पहन लेते हैं और वही बयानबाजी चल रही है। नहीं तो तमाम पार्टियां इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अखिलेश यादव भी तो है एक जो विद्रोह कर रहे हैं। कौन विद्रोह? कैसी बात कर रहे हो? अखिलेश यादव जी विद्रोह कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी विद्रोह कर रही है? महागठबंधन ना टूटा है ना टूटेगा। अगर हमें ऐसी नौबत आई कि कांग्रेस के बगैर महागठबंधन इंडिया बनाया जाए, तो कांग्रेस के बगैर महागठबंधन इंडिया रहेगा और पूरे देश में सरकार बनाकर दिखाएगा। क्या बात कर दी आपने कि कांग्रेस पार्टी से थोड़ी है महागठबंधन इंडिया। अच्छा, जिस प्रकार से अखिलेश यादव का अपमान किया गया है, ये आने वाले चुनावों में क्या इसका कुछ परिणाम? पूरा जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तक पूरा जवाब देंगे। याद रख लेना, कांग्रेस पार्टी को पूरा जवाब देंगे।
कांग्रेस पार्टी की ये नीति भाई से भाई को लड़ाना, इस प्रकार की नीति नहीं चल पाएगी। जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया चिरकुटों ने, इन चिरकुटों को इनकी औकात 2024 के चुनाव में पता पड़ जाएगी। महागठबंधन इंडिया रहेगा, हो सकता है उसमें कांग्रेस पार्टी ना हो, देश में ये महागठबंधन इंडिया अपना प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। और सबसे योग्य प्राइम मिनिस्टर आज भारत में अगर कोई है तो वो हमारे आदरणीय नेताजी अखिलेश यादव जी हैं, इस बात को याद अरे रखो। राहुल गांधी भी तो हैं, राहुल गांधी को भूल गए आप? राहुल गांधी जी कैसे हैं? क्या है राहुल गांधी जी के पास? उनकी पार्टी के लोग नहीं सुन रहे, उनके पार्टी के नेता उन्हें नेता नहीं मानते। कहाँ है राहुल गांधी जी? आप किस श्रेणी से आप मान रहे हैं? अपना चुनाव हार गए, अमेठी से अपना चुनाव हार गए, आप राहुल गांधी जी ने मतलब प्रचार से क्रेज बढ़ रहा है राहुल गांधी का। कोई क्रेज नहीं बढ़ रहा। आज जो ये सरकारें बनी हुई हैं, आप कर्नाटक में जीते, वो इसलिए जीते कि देश के सभी विपक्षी नेता आप लोगों को समर्थन कर रहे थे, इसलिए वहाँ जीत मिली है। ओबीसी समाज के सबसे बड़े नेता भारत के नेता हैं अखिलेश यादव जी। उनसे ज़्यादा ना पढ़ा लिखा कोई, उनसे ज़्यादा ना एक्सपीरियंस किसी को, उनने कार्य करके दिखाया है। हो अखिलेश यादव जी से बेहतर कोई अगर ओबीसी नेता मुझे बताओ तुम। अरे कमलनाथ तो जो है बागेश्वर धाम वाले बाबा के पास भी जाते हैं। हाँ, बीजेपी के एजेंट इसीलिए तो जाते बाबाओं के पास, तभी तो मोदी जी को अपने जेट से बुलाते हैं। उन्हीं के जेट तो मोदी जी को लेने जाते हैं। आप कहाँ बात कर रहे हैं? विभीषण है ये, विभीषण। समझ में आई? 84 दंगे के मास्टरमाइंड हैं ये, और आरोप झेलता है बेचारे गांधी परिवार, कहीं राहुल गांधी जी, कहीं प्रियंका गांधी जी की जवाबदेही है। करता धरता तो यही है, इनकी करनी किसे नहीं मालूम, देश सब जानता है। तभी आज ये इनकी परिस्थितियां हैं। आदमी को आदमी नहीं समझते, नेता को नेता नहीं समझते, कार्यकर्ता को कार्यकर्ता नहीं समझते। ये कांग्रेस पार्टी के लोग इतने अहंकारी हैं, सच बोल रहा हूँ मैं। कांग्रेस बोल रही है कि गठबंधन लोकसभा के लिए हुआ था और इसमें आप लोग 5 सीटों को 6 सीटों को लेकर बवाल काट रहे हैं। 20 सीटें छत्तीसगढ़ में, 20 सीटें मध्य प्रदेश में, 20 सीटें दोगे राजस्थान में समाजवादी पार्टी को? बोले राहुल गांधी जी देंगे? स्टेट के लिए गठबंधन नहीं हुआ था। बोलो। अरे जो जुमलेबाजी हमें मत करके सिखाना। कांग्रेस पार्टी के चरित्र को हम पहचान चुके हैं। जो हमारे साथ अभी हुआ है, जिस तरीके से 5 ही सीटें तो मांगी थी, अब 31 पे लड़ रहे हैं। नहीं, मीडिया में ये भी चल रहा है कि यूपी में अब मुसलमान जो है कांग्रेस को चुनेगा, तो घंटा चुनेगा। मुसलमान कभी नहीं जाएगा कांग्रेस पार्टी के साथ। मुसलमान उत्तर प्रदेश का सदैव रहा है। 2 सीटें दी गई हैं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस ने 2 सीटें दी हैं मुसलमान वर्ग को, 2 सीटें दी गई हैं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में। अरे कांग्रेस तो मुसलमानों का इस्तेमाल करती आई है, मुसलमानों के वोट बैंक पे सरकार बनाती आई है। करा क्या मुसलमानों के लिए? हमेशा इस तरह का कार्य करने का काम किया है कि मुसलमानों को एक तरफ से पीड़ित करते रहो, दूसरी तरफ से जो मलाई लगाते रहेंगे, ऐसे करके वोट बैंक की राजनीति करने का काम किया है मुस्लिम समाज के साथ। और अरे कैसी बात कर, बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, जो है कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया, कैसी बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया मुसलमानों को? भाई साहब, ये पुरानी बातों को मत करो, गुमराह करने का प्रयास मत करो। आज मुसलमान समझदार है, मुसलमान सब जानता है। अजय राय को और कमलनाथ को क्या चुनौती देंगे आप अपनी तरफ से? अजय राय जी को और कमलनाथ जी को बस ये कहना चाहूँगा कि आप किस पर टिप्पणी कर रहे हैं। टिप्पणी करने से पहले आपको सोचना चाहिए। इस तरह की अनावश्यक टिप्पणियां करके माहौल को खराब करने का प्रयास मत करिए आप। इससे कांग्रेस को हानि होगी। समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। समाजवादी पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में देश देखेगा कि हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी हो सकता है कि देश में प्रधानमंत्री बने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो यूपी में ही रहे अखिलेश यादव, क्यों रहे? राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे, अब हर प्रदेश में लड़ेंगे चुनाव। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी युवाओं के हित में काम करती है। आज हमारी पार्टी बेरोजगारों के लिए काम करने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी की कार्यशैली देखिए, किसानों के हित में कितने काम किए हैं आप देखिए, मजदूरों के लिए कितने कितने काम किए हैं। हमारी पार्टी सदैव जनता के हितों के लिए कार्य करने के लिए जाने जाने वाली पार्टी है। ये एक किसान की पार्टी है। आदरणीय नेताजी को आप देख लीजिए, उनके परिवार की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। कमलनाथ तो कह रहे हैं कि कोई लड़ने वाला ही नहीं मिल रहा है समाजवादी से, तो फिर क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, कमलनाथ जी का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। उन्हें ये लग रहा है प्रचार के माध्यम से कि हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कमलनाथ जी। 3 दिसंबर को जब पेटी खुलेंगी तो देख लेना क्या हर्ष होने वाला है इन लोगों का। ठीक है, जो ज़्यादा आसमान में थूकते हैं उनके मुंह पे आके थूक गिरता है। समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेगी। 31-32 सीटों पे उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आप देख लेना, इसमें से कम 25 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करने जा रही है। ना आप कहीं ना हम कहीं, देख लेना आप। एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि जिस तरह से
5 सीटों को 5 गांव को लेकर के महाभारत हुआ था। आप लोग 5 सीटों को लेकर के गठबंधन में महाभारत बात करके मान सम्मान स्वाभिमान की है, बात 5 सीटों की नहीं है। हाँ, बात मान सम्मान स्वाभिमान की है। जब आपने आश्वासन दिया तो उसके बाद पीठ में खंजर नहीं भोंकना चाहिए और उसके बाद चिरकुट नेताओं से टिप्पणी नहीं करानी चाहिए। जब चिरकुट नेताओं ने हमारे सपा मुखिया का अपमान किया तो ये अपमान उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। समझ में आई? अब ये वो जनता नहीं रही है कि तुम इन्हें लालच दो और वोट लो। अब जनता समझ गई है कौन अपना है कौन पराया है। अखिलेश यादव जी ने काम किया, अखिलेश यादव जी सच्चे नेता हैं और अब जनता उनके साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश की जनता जवाब दे देगी। राजभर का बयान सुना होगा, वो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी को जिताना चाहते हैं, बी टीम है। अरे यार वही तुमने फिर चिरकुट की बात कर दी। राजभर, अरे उसका कोई अस्तित्व है राजभर का? भाई उनके बिरादरी के लोग उनसे परेशान है कि हमारा नेता तो लोटा है, किधर भी ढूंढ जाता है। यही राजभर है ना जो कह रहा था भगवान के कहने से बीजेपी में नहीं जाऊंगा, अब कैसे चला गया बीजेपी में? यही वो नेता है ना जो और समाज के, जब ये संजय निषाद जी गए थे बीजेपी में तो ये कह रहे थे बीजेपी के लोग हमारे नेताओं से संजय निषाद से चप्पलें उठवाते हैं, जूते साफ कराते हैं। अब ओम प्रकाश राजभर क्या चप्पलें उठा रहा है, क्या जूते साफ कर रहा है? तो समझ लो ये दोगले नेता हैं। अब इनके साथ ना जनता है ना इनके परिवार के लोग हैं। जब अजय राय जी ने माफी मांग ली है तो अब तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ये तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण की नीति देख लो। पहले किस प्रकार से अखिलेश यादव जी को अपमानित करते हैं, फिर बाद में हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। ब्राह्मण की पाठशाला में जाना बंद कर दिया अब हम लोगों ने। गठबंधन की आड़ में आपकी लालच बढ़ती जा रही है। किसकी? गठबंधन की आड़ में हमारी जो लालच बढ़ती आ रही है, अधिकार के लिए लड़ने वाले लोग हैं समाजवादी पार्टी के लोग। अधिकार हम अब लड़ते हैं, छीन लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या हमारे नेता जीते नहीं मध्य प्रदेश में? क्या इस कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए हमारे नेता ने समर्थन नहीं दिया? कैसी बात कर रहे हैं आप? तो बी पार्टी कौन है? जनता तो असमंजस में पड़ी हुई है कि हर कोई एक दूसरे को बी टीम बोल रहा है, बी पार्टी कांग्रेस बोल रहा है। पार्टी के तमाम नेता, जयराम रमेश जैसे नेता जो हैं बी पार्टी, आपके ये चिरकुट नेता हैं जिन्हें हमारे नेताजी ने चिरकुट नाम से संबोधित किया है, आदरणीय अजय राय जी, ऐसे लोग हैं एजेंट बीजेपी के। कौन नहीं जानता ये बीजेपी? क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कुछ सीटें निकाल पाएगी? बिल्कुल। अरे 32 सीटों में से 25 सीटें समाजवादी पार्टी निकालेगी, क्योंकि जनता अपने मत का उपयोग करेगी, मत का दान नहीं करेगी। अब मत का उपयोग करेगी। जब तक जनता अपने मतों की ताकत नहीं दिखाएगी, बहुत सालों से राज कर रहा है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, ये तो 20 साल से शासन कर रहा है बीजेपी के लोग। पूरा लूट लिया, शिक्षा बर्बाद कर दी। आप देख रहे हैं किस तरीके का बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार प्रदेश हो गया मध्य प्रदेश। जनता जवाब देगी, अपनी वोट की ताकत से दिखाएगी कि हाँ हमारी ये वोट की ताकत है, तब इन बड़ी बड़ी पार्टियों को, बीजेपी को और इस कांग्रेस को अकल ठिकाने लगेगी। आपकी अगर 32-25 सीटें आ जाती हैं फिर भी आपकी सरकार नहीं बनेगी तो समर्थन में आप किसके जाएंगे, कांग्रेस के या बीजेपी के? समर्थन में हम कांग्रेस पार्टी के जाएंगे। अच्छा, मतलब कि आप चुनाव लड़ने के बाद भी फिर भी कांग्रेस में? हमारे पास इतनी सीटें नहीं है, समर्थन में जाएंगे, अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, इनका नहीं बनाएंगे। 25 सीटों से मुख्यमंत्री बनाएंगे? जनता के साथ धोखा नहीं होने देंगे। हम जिसे समर्थन देंगे हमारी पार्टी का सीएम बनेगा, समाजवादी पार्टी का सीएम बनेगा मध्य प्रदेश में। और आने वाले समय में जब चुनाव के वोट खुलेंगे तो ऐसी स्थिति होगी कि बिना समाजवादी पार्टी के सरकार नहीं बनेगी। तो सरकार जब बनेगी तो समाजवादी पार्टी की बनेगी। इसीलिए सभी मतदाताओं से निवेदन है, मत का उपयोग करना, कोई मतदान नहीं, अपने मत से अब अपनी सरकार बनाओ। और ऐसी सरकार गठबंधन से जब बनेगी तो समाजवादी पार्टी का सीएम बनेगा, अन्यथा सरकार नहीं बनेगी। चलिए।